नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालक मित्रों। स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद चैनल वेट केयर इनसाइट्स पर। दोस्तों, सर्दियां आ चुकी हैं। हमारे लिए रज़ाई में बैठने का मौसम है, लेकिन हमारे बेजुबान पशुओं के लिए ये मौसम किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। गिरता हुआ तापमान, ठंडी हवाएं और नमी, यह तीनों मिलकर पशुओं की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को तोड़ देते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि एक छोटी सी लापरवाही से हजारों लाखों रुपए की कीमत का पशु या तो अपनी जान गंवा देता है, या फिर उसका दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन इतना गिर जाता है कि किसान को भारी आर्थिक चोट पहुंचती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सर्दियों में होने वाली 5 सबसे खतरनाक बीमारियों के बारे में। और सिर्फ बीमारी नहीं, हम बात करेंगे उनके लक्षण और पक्के इलाज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। डिजीज 1, निमोनिया। हमारी लिस्ट में सबसे पहली और सबसे आम बीमारी है निमोनिया। इसे आप सर्दियों का यमराज भी कह सकते हैं, खासकर छोटे बछड़ों काव्स के लिए। जब ठंडी हवा सीधे पशु की छाती पर लगती है तो फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। लक्षण 1, पशु का सुस्त हो जाना और दूध पीना छोड़ देना। 2, नाक से गाढ़ा पानी या बलगम आना। 3, सांस लेते वक्त पसलियों का चलना और घर घर की आवाज आना। 4, तेज बुखार 104 से 106 डिग्री तक। इलाज और बचाव, ट्रीटमेंट। बचाव। सबसे पहले रात में पशुशाला के पर्दे कर्टन जरूर गिराएं, लेकिन ऊपर रोशनदान खुला रखें ताकि गैस बाहर निकल सके। छोटे बच्चों को जूट की बोरी झूला पहनाकर रखें। इलाज। अगर लक्षण दिखें तो तुरंत एंटीबायोटिक जैसे एंड्रोफ्लॉक्सासिन या सेफ्ट्रिएक्सोन माइनस डॉक्टर की सलाह पर का कोर्स शुरू करें। साथ में बुखार कम करने के लिए मेलॉक्सिकैम का उपयोग करें। निमोनिया में नेबुलाइजेशन, भाप देना भी बहुत कारगर होता है। डिजीज 2, एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज। दूसरी बीमारी जो सर्दियों की शुरुआत में बहुत तेजी से फैलती है वो है खुरपका मुहपका, एफएमडी। हालांकि ये एक वायरल बीमारी है, लेकिन सर्दियों में पशु कमजोर होता है, इसलिए ये जल्दी पकड़ती है। लक्षण। मुंह से लगातार रस्सी जैसी लार, रोपिंग सलीवा गिरना, मुंह से चपचप की आवाज आना, मुंह में और खुरों, हूव्स के बीच में छाले पड़ जाना, तेज बुखार और लंगड़ापन। इलाज, ट्रीटमेंट। क्योंकि ये वायरस है, इसका कोई सीधा एंटीबायोटिक इलाज नहीं है, हमें सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है। 1, पैरों के लिए घावों को लाल दवा, पोटेशियम परमांगनेट के पानी से धोएं, या फिर फिटकरी के पानी से धोकर हाइमैक्स मलहम लगाएं। 2, मुंह के लिए मुंह के छालों को बोरोग्लिसरीन या शहद और हल्दी का लेप लगाकर ठीक करें। 3, सबसे जरूरी वैक्सीनेशन, टीकाकरण। एफएमडी का टीका साल में 2 बार जरूर लगवाएं। डिजीज 3, हाइपोथर्मिया और कोल्ड स्ट्रेस। तीसरा खतरा कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक जानलेवा स्थिति है, हाइपोथर्मिया या साधारण भाषा में ठंड लग जाना। ये तब होता है जब पशु गीले फर्श पर बैठता है या उसे ठंडे पानी से नहला दिया जाता है। शरीर का तापमान सामान्य से नीचे सब नॉर्मल चला जाता है। लक्षण। पशु का बुरी तरह कांपना, शिवरिंग, कान और पैर छूने पर बर्फ जैसे ठंडे लगना, पशु का उठने में असमर्थ हो जाना। देसी और पक्का इलाज, होम रेमेडी। यहां वेट केयर इनसाइट्स का एक रामबाण देसी नुस्खा नोट कर लीजिए। 1, पशु को तुरंत सूखी जगह पर लाएं और ढेर सारा पुआल, बेडिंग बिछाएं। 2, ऊर्जा का काढ़ा, 100 ग्राम गुड़, 50 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम सौंठ और 50 ग्राम सरसों का तेल, इसे उबालकर या मिलाकर पशु को दें। यह शरीर में तुरंत गर्मी पैदा करता है। 3, अगर हालत ज्यादा खराब है तो पशु चिकित्सक से डेक्सट्रोज ग्लूकोज की ड्रिप लगवाएं ताकि शरीर को ताकत मिले। डिजीज 4, टिम्पनी ब्लोट। चौथी समस्या सर्दियों के खानपान से जुड़ी है, अफारा, ब्लोट। सर्दियों में बरसीम और रिचका जैसा हरा चारा बहुत होता है। किसान भाई प्यार में आकर पशु को ज्यादा हरा चारा खिला देते हैं। सुबह की ओस, ड्यू वाली गीली बरसीम पेट में जाकर गैस का गुब्बारा बना देती है। लक्षण। पशु का बाईं तरफ, लेफ्ट साइड का पेट ढोल की तरह फूल जाना, पशु का बार बार उठना बैठना और पेट पर लात मारना, सांस लेने में बहुत तकलीफ होना। इलाज। 1, तुरंत तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन ऑयल, 30-50 मिलीलीटर मीठे तेल, मस्टर्ड, सोयाबीन ऑयल में मिलाकर पिलाएं। 2, मार्केट में उपलब्ध ब्लोटोसिल या टायरल जैसी दवाएं दी जा सकती हैं। 3, बचाव। कभी भी खाली पेट सिर्फ हरा चारा न दें, हमेशा हरे चारे में सूखा भूसा, तूड़ी मिलाकर ही खिलाएं। डिजीज 5, जॉइंट पेन और आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, गठिया। 5वीं समस्या अक्सर हमारे भारी और बुजुर्ग पशुओं में देखी जाती है, जोड़ों का दर्द और अकड़न। ठंड की वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे पुराने पशुओं को बैठने के बाद उठने में बहुत दर्द होता है, वे लंगड़ा कर चलते हैं। इलाज। 1,
पशु के जोड़ों की मालिश तारपीन के तेल और सरसों के तेल को मिलाकर करें। 2. कैल्शियम और फास्फोरस का सप्लीमेंट मिनरल मिक्सचर आहार में बढ़ा दें। 3. पक्के फर्श सीमेंटेड फ्लोर पर पशु को न रखें, नीचे रबर मैट या मिट्टी रेत की व्यवस्था करें। तो किसान भाइयों, ये थी वो 5 समस्याएं जो इस सर्दी आपके डेयरी फार्म के लिए खतरा बन सकती हैं। निचोड़ समरी यही है। 1. शेड को गर्म रखें। 2. पशु को गुड़ और तेल एनर्जी बूस्टर्स देते रहें। 3. और कोई भी लक्षण दिखने पर देरी न करें, तुरंत डॉक्टर को बुलाएं। उम्मीद है वेटकेयर इनसाइट्स का ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को अपने साथी किसानों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनका भी भला हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने पशुओं का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।